हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं मोर अबाउट सॉल्ट। इसके पहले हमने एसिड और बेस को कंप्लीट कर लिया है। फिर सॉल्ट जो है उसके बारे में और फैमिली ऑफ सॉल्ट जो है वो हम देखने वाले हैं। द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड यूज। तो जो केमिकल फॉर्मेशन है सॉल्ट का, उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो हम लोग को देखना है। एक्टिविटी 2.13 राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सॉल्ट गिवन बिलो। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड, ये सभी जो तुमको दिए हुए हैं सॉल्ट है। ये इस सॉल्ट का जो फॉर्मेशन कैसे हुआ है हमको देखना है। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच अबव सॉल्ट में बी ऑब्टेन। तो देखो, कुछ सॉल्ट एसिड से आते हैं या कुछ बेसिस से अपने को मिलते हैं। सॉल्ट हैव द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बी बिलोंग टू फैमिली। तो इसके अंदर में जो रेडिकल्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो दोनों का जब आइडेंटिफिकेशन होगा तब वो फैमिली से बिलोंगिंग करेंगे। NaCl and Na2SO4 बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। ये दोनों जो है NaCl सोडियम क्लोराइड और ये सोडियम Na2SO4 बिलोंग टू सोडियम सॉल्ट। ये सोडियम सॉल्ट से बिलोंग करते हैं। NaCl and KCl पोटेशियम क्लोराइड बिलोंग टू फैमिली ऑफ क्लोराइड। ये सोडियम से करते हैं, ये क्लोराइड से करते हैं। हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमॉन्ग द सॉल्ट गिवन एक्टिविटी। तो हमको उसके अलग अलग जो फैमिलीज है वो भी देखना है। पीएच ऑफ सॉल्ट 2.14 एक्टिविटी देखना है। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल: सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सभी का सैंपल चेक करके हमको देखना है। इसकी सोल्युबिलिटी इन वाटर यूज करना है हमको। चेक द एक्शन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन लिटमस एंड फाइंड द पीएच यूजिंग द पीएच पेपर। तो पीएच स्केल यूज करके हमको ये पीएच पेपर भी देखना है। विच ऑफ द सॉल्ट आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो ये सॉल्ट एक तो एसिडिक रिएक्शन दिखाता है कि बेसिक दिखाता है कि न्यूट्रल से बना हुआ है, वो हमको पता चल जाएगा पीएच स्केल से। आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज इन फॉर्म द सॉल्ट। रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन टेबल 2.4। इस टेबल में अपने को ऑब्जर्वेशन लिखना है सॉल्ट का चेक करके। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड or strong base are neutral pH value of 7. On the other hand, salt have strong acid and weak base are acidic value less than 7. अगर 7 का रहेगा तो acidic value होंगी less than 7 रहेगा। हम लोग दिखा है more than 7 होगा तो वो basic हो जाएगा salt। उसके बाद देखना है केमिकल फॉर्म कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का क्या केमिकल फॉर्म है हमको देखना है। By now you have learned that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide। बराबर राइट है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बना है। इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सोडियम क्लोराइड। दिस इज द सॉल्ट that you use in a food. You must have observed above activity that is a neutral salt। हम लोग वही salt यूज करते हैं खाने के लिए। Sea water contain many salt dissolve in it। मतलब कि समुद्र के पानी में बहुत सारे सॉल्ट डिजोल्व रहते हैं। सोडियम क्लोराइड इज द सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट। उस बहुत सारे सॉल्ट में से सोडियम क्लोराइड को सेपरेट किया जाता है। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। These large crystals of often brown due to impurities. This is called to rock salt। जो बड़ी मात्रा में होती है उसमें impurities रहती है, वो सेटल डाउन हो जाती है नीचे, उसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। Beds or rock salt were formed when seas beyond edge dried up। रॉक सॉल्ट in a mine like coal। पूरा समंदर जब ड्राई हो जाता है तो ये कोल की तरह अपने को रॉक सॉल्ट दिखता है, वो चिपक जाता है नीचे जमीन को। यू मस्ट हैव हियर
About Mahatma Gandhi Dandi March, did you know sodium chloride was such as important symbol in struggle of freedom? महात्मा गांधी ने देखो दांडी मार्च करके ये जो नमक है ये अपने स्वतंत्रता का सिंबल बना था. कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल ऑफ केमिकल्स. तो जो कॉमन सॉल्ट है उसमें कौन से रॉ मटेरियल्स रहते हैं? द कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन is an important raw material various material daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. Let us see how one substance use making all these different substance. तो कॉमन सॉल्ट से इतने सारे सब्सटेंस बनते हैं. तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड. When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine decomposed to form sodium hydroxide. The process called the chlor-alkali process because the produced form chlor for alkaline and alkali sodium hydroxide. तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक सप्लाई जब जाता है तो इसको कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? अल्कलाइन प्रोसेस कहा जाता है. 2NaCl aqueous plus 2H2O liquid with gives NaOH Cl2H2. अभी देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन वहां पे अलग अलग हो रहे हैं. क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस कैथोड. जो एनोड और कैथोड होगा इलेक्ट्रिक वहां से ट्रांसफर होंगे तो एनोड पे क्लोरीन गैस आ जाता है और कैथोड पे आता है हाइड्रोजन गैस. सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म नियर कैथोड. 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन प्रोसेस आर यूजफुल शो इन द डिफरेंट यूज ऑफ प्रोडक्ट. तो 3 अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ से तैयार होते हैं. उसके बाद है अपना ब्लीचिंग पाउडर. यू हैव ऑलरेडी कम टू नो क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वास सोडियम क्लोराइड. ये क्लोरीन जो है अभी देखो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वास सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक सप्लाई जाने के बाद सोडियम क्लोराइड को अलग किया तो वहां पे क्लोरीन अलग हुआ था. क्लोरीन गैस इज द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. तो ये क्लोरीन गैस ब्लीचिंग के मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाता है. Bleaching powder is produced the action of chlorine on diacylglycine जो उसका कार्बोनेट फॉर्म है डाइसाइक्लाइन. Bleaching powder is representative of CaOCl2. Actual composition is a quite complex. CaOH plus Cl2 is equal to gives to CaOCl2 plus H2O. हमको वहाँ पे इस तरीके से अलग मिल जाता है वो. ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर कॉटन लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, पेपर फैक्ट्री में यूज होता है, क्लोथ्स को वॉश करने के लिए यूज होता है लॉन्ड्री में, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो केमिकल इंडस्ट्री में, और ड्रिंकिंग वाटर को फ्री जम्प्स करने के लिए भी यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर. उसके बाद आता है अपना बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज ऑफ किचन मेकिंग ए टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ा. पकोड़े को एक टेस्टी और क्रिस्पी बनाने के लिए बेकिंग पाउडर यूज होता है. सम टाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग. कभी कभी जो दाल वगैरह पकती नहीं तो कुक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है. द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3. क्या है उसका नाम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का. इट इज द प्रोड्यूसिंग यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ रॉ मटेरियल. सोडियम क्लोराइड का ये रॉ मटेरियल है कॉमन सॉल्ट का. देखो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 मतलब कि वहाँ पे NH3 जो अमोनिया है वो भी डाल रहे हैं उसमें, वाटर डाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं और NaCl डाल रहे हैं तो हमको मिलता है NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड. और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अलग होता है. ये सॉल्यूशन रहेगा, ये आधा कार्बोनेट अलग हो जाएगा. Did you check the pH sodium hydrogen carbonate activity 2.14 correlated why use of the neutralize an acid? It is milk non-collagen basic salt. The following reaction take place. It is the heating during the cooking. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट दी जाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट अलग होती है और ये हाइड्रोजन गैस अलग होता है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूज इन हाउस होल्ड. इसीलिए उसका बहुत सारे इसमें काम आता है हाउस होल्ड में. यूज ऑफ द बेकिंग सोडा.
तो देखो बेकिंग पाउडर का यूज जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करके, तो ये इडेबल एसिड सच एज द टार्टारिक एसिड बेकिंग पाउडर हीटेड मिक्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमको बताया हुआ है कि सॉल्ट एसिड सॉल्ट किस तरह होते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक एज मेकिंग ए सॉफ्टी एंड स्पंजी। केक बनाना है, ब्रेड बनाना है, तो उसको ये रिएक्शन की वजह से होता रहो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो ingredient in antacid being the alkaline neutralize excess acid in stomach and provides relief। अपने स्टमक के अगर एसिड कुछ तैयार हो गया तो उसको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ये यूज होता है बेकिंग सोडा। इट इज ऑल्सो यूज सोडा एसिड फायर एक्सटेंजर, जो फायर एक्सटेंजर रहता है रेड कलर का, तुमको पता होगा हर जगह पे रहता है वो, उसमें ये यूज किया जाता है। उसके बाद अपना वॉशिंग सोडा, अनदर केमिकल दैट ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ये भी सोडियम क्लोराइड से बनता है। Na2CO3 into 10H2O, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। Here was seen above, the sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. It is a recrystallization of sodium chloride gives to washing soda। उसको ही रिक्रिस्टलाइज किया तो वॉशिंग सोडा बनता है बेकिंग सोडा का। ये भी बेसिक सॉल्ट है, Na2CO3 plus 10H2O विथ गिव्स Na2CO3 into 10H2O। सोडियम कार्बोनेट को ही आगे करके वो वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट किया जाता है। इसका यूज देखेंगे हम लोग कि सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा ये ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में काम में आते हैं। इट इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स, बोरैक्स जैसे कंपाउंड बनाने में काम आता है। और क्लीनिंग एजेंट है, डोमेस्टिक यूज के लिए यूज किया जाता है ये क्लीनिंग एजेंट वॉशिंग सोडा, कपड़े वगैरह धोने के लिए। ये परमानेंट जो हार्डनेस रहता है वाटर का उसको निकालने के लिए भी यूज किया जाता है। उसके बाद आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रिले ड्राई। तो क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रिले ड्राई किस तरीके से होता है हमको देखना, एक्टिविटी पढ़ लेना हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑन हीटिंग द जिप्सम एट 373 Kelvin it lost water molecules and become a calcium sulfate hemihydrate CaSO4 into half H2। this called to plaster of Paris। वो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हीटिंग करता है, जिप्सम को हीटिंग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। पेरिस is the substance which doctor use the plaster of supporting the fracture bone। the right position plaster Paris white powder and mixing with water change the gypsum once again giving a hard and solid। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ कांटेक्ट में लाए तो जो जिप्सम से बना था वो तो, और उसमें जिप्सम में करंट होता है इसलिए वो हार्ड और स्टील्स बनता है। CaSO4 into half H2O plus half H2O with gives to CaSO4 twice H2O, मतलब जिप्सम बन जाता हो। Not only half of water molecules showing be attachment of water crystallization, जरूरी नहीं कि हाफ के साथ ही अटैचमेंट होगा, तो ऑलरेडी उसमें हाफ प्रेजेंट रहता है इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में, अपने को हाफ वाटर के मॉलिक्यूल के साथ उसको इन्वॉल्व करना पड़ता है। हाउ कैन यू गेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इट इज रिटन एज दिस फार्मूला बिकॉज टू फार्मूला यूनिट CaSO4 द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज द मेकिंग टॉयज, टॉय बनाने के काम में आता है वो। मटेरियल फ्रॉम डेकोरेशन एंड द मेकिंग सरफेस ऑफ स्मूथ, PUP वगैरह बनाने के सरफेस स्मूथ बनाने के काम में आता है। ट्राई टू फाइंड आवर कैल्शियम सल्फेट हेमिलीहाइड्रेट कॉल्ड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये भी एक सॉल्ट का ही टाइप्स है। इसी तरीके से हम लोगों ने ये एसिड बेस और सॉल्ट लेसन कंप्लीट किया है। थैंक यू।